वो लोग महाजनी कर्ज देते थे, और जो लोग कर्ज नहीं देंगे तो उसका भैंस खोल लिया जाएगा, गाय खोल लिया जाएगा, अगर बकरी होगी, खैसी होगा, उसको उठाकर लेकर चला जाएगा। ठीक उसी स्टाइल में ये समूह के लोग भी काम कर रहे हैं। मजबूर किया जा रहा है कि आप अपना भीखो गिरवी रखिए, बकरी बेचिए, भैंस बेचिए, जो कुछ आपके घर में थाली बेचिए, आप हमारा बेचकर पैसा दीजिए। ये आज इस बात को क्यों बोला जा रहा है? इस बात को इसलिए बोला जा रहा है, इस देश के अंदर ये कोरोना महामारी नहीं था। आज अगर कोरोना महामारी है और इस देश के जो सुपर लोग हैं, ये विश्वासी बता रहे थे कि इस देश के जो पूंजीपति लोग हैं, 68,563 करोड़ रुपए ये सरकार माफ की हुई है। हम कह रहे हैं कि मोदी जी जो इस देश का प्रधानमंत्री बने हुए हैं, मोदी जी क्या अंबानी के वोट से बने हुए हैं कि विजय माल्या के वोट से बने हुए हैं? प्रधानमंत्री आपके वोट से बने हुए हैं। तो काम किसका करना चाहिए? इस लॉकडाउन के दौर में, इस महामारी के दौर में ये मोदी सरकार को सबसे पहले अगर काम करना चाहिए तो आप लोगों को काम करना चाहिए। आपका जो कर्ज है उस कर्ज को माफ करना चाहिए, इस दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। लेकिन ये सरकार कुछ मुट्ठी भर जो लोग हैं उन पूंजीपतियों के पक्ष में ये सरकार डटी हुई है। तो इस सरकार को जवाब देने का जरूरत है और इस सरकार को दबाव बनाने का जरूरत है। पूरे बिहार में 1 करोड़ महिलाएं हैं जो समूह से कर्ज ली हुई हैं। आप बता दीजिए कि 1 करोड़ में अगर 50% लोग अगर सड़क उतर जाएंगे तो नीतीश कुमार का होश बिगड़ जाएगा, उनका कुर्सी उलट जाएगा। सिर्फ आप अपने आंदोलन में भरोसा रखिए। अगर आप सड़क पर आइएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपका कर्ज ये मोदी सरकार को और नीतीश कुमार को माफ करना होगा। और दूसरा, ये नीतीश कुमार जो बोल रहे थे कि जिस लेवल का काम जिस स्टेट में लोग कर रहे थे उस लेवल का हम काम देंगे, अगर हम काम नहीं देते हैं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो बेरोजगारी भत्ता के जहां तक बात है, ये मेरा मौलिक अधिकार है। अगर आप वोट देने का अगर आपको अधिकार मिल गया है तो इस सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि आपको रोजगार दे। अगर ये रोजगार नहीं देती है तो आपको जीने के लिए इस सरकार को बेरोजगारी भत्ता देना होगा। और इस दिशा में भी ये तमाम जो दोनों लोगों को, ये प्रवासी मजदूर, ये स्वयं सहायता समूह महिलाओं को लोग जो लेकर हम लोग बैठ रहे हैं, तो हम लोग ये तय किए हुए हैं कि हम लोग हर पंचायत में सम्मेलन करेंगे, लोगों को हम लोग बताएंगे, गांव में भी हम लोग मीटिंग करेंगे और पूरे समूह को जुटाकर ब्लॉक मुख्यालय जो है आपका भोरे, उस कैंपस में 13 तारीख को हजारों हजार की तादाद में लोग वहां जुटेंगे और वीडियो के माध्यम से हम उस आवेदन को भिजवाएंगे। ये हमारा सवाल है। इस दिशा में हम लोगों को काम करना है। तो आप लोगों को भी अभी जो ये जो संख्या है, ये संख्या बहुत ही कम है। तो आप लोगों को भी आपके अदर गांव में जो संपर्क होगा, एक दूसरे फोन के माध्यम से आपको बताना होगा कि हम लोग 13 तारीख को कर्ज माफी के लिए हम लोग ब्लॉक कैंपस को घेरेंगे, हम लोग वीडियो को घेरेंगे। इस दिशा में काम करना है। और दूसरा कि जो प्रवासी मजदूरों को ये सरकार रोजगार नहीं दे रही है, मैं नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ये सवाल है, आपका जो रोजगार का सवाल है, जो स्वास्थ्य का जो सवाल है, ये सवाल हम नीतीश कुमार से हम ये भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा हमारा मौलिक अधिकार है कि ये सरकार हमको रोजगार दे। अगर ये सरकार रोजगार नहीं देती है, अगर हमारा ये स्वास्थ्य को ये जांच नहीं कराती है, तो फिर ये नीतीश कुमार को बिहार में रहने के लिए 1 सेकंड राइट नहीं है और इस सरकार को इस बिहार से के गद्दी पर से उनको बाहर करना होगा। इस दिशा में हम लोग को काम करना है साथियों, इस दिशा में हम लोग को आगे बढ़ना है। और अभी इस देश की जो हालात है, जो लगातार ये पूरा आज देखिएगा कि अभी बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। सब लोग कोरोना महामारी से लोग जूझ रहे हैं। इस प्रदेश में लॉकडाउन किया गया हुआ है, लोग काम नहीं कर रहे हैं और ये सरकार क्या कर रही है? ये नीतीश कुमार वर्चुअल रैली के माध्यम से कह रहा है कि हर हालत में समय पर चुनाव होना चाहिए। सब लोग कोरोना बीमारी से बचने के लिए इस प्रदेश में लॉकडाउन किया गया है और एक तरफ ये सरकार कर रही है कि चुनाव होना चाहिए। तो यह आप लोगों को तय करना होगा कि सब पहले कोरोना से आप बचिएगा कि चुनाव कराइएगा। ये सरकार का जो हिटलरशाही जो चल रहा है, इस हिटलरशाही को समझने का जरूरत है। ये सरकार ये जान से ये खिलवाड़ कर रही है। तो ये तानाशाही जो ये सरकार कर रही है नीतीश कुमार, इस सरकार के खिलाफ में इस सरकार के खिलाफ में आपको बगावत करने का आवश्यकता है। अगर आप बगावत नहीं कीजिएगा तो यह सरकार आपकी सवाल को ये सुनने वाली नहीं है। नहीं तो यह सरकार आप
आपको ये मरवा देगी। इसके पास कोई स्वास्थ्य का व्यवस्था नहीं है। आपके भोरे में स्वास्थ्य केंद्र है, आप बताइए वहां किस तरह का इलाज का व्यवस्था है? अगर वहां डॉक्टर मिलेगा तो आपको दवा नहीं मिलेगा, अगर दवा मिलेगा तो डॉक्टर नहीं मिलेगा। यही तो हालात है सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का। तो ये जो स्थिति है, ये स्थिति क्यों है? और कोरोना की जहां तक बात है, कोरोना का इलाज भोरे सदर में होना चाहिए। तमाम इस प्रखंड के अंदर तमाम जो सदर हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में इस कोरोना का डॉक्टर होना चाहिए, इलाज होना चाहिए, सैंपल लेना चाहिए। तमाम जो चीजें हैं, इस सरकार को ये व्यवस्था करना चाहिए। अगर ये व्यवस्था नहीं होता है, हम लोग यहाँ सैकड़ों तादाद में बैठे हुए हैं, ये कोई नहीं जानता है किसको कोरोना हुआ है, आपको हुआ है कि हमको हुआ है, ये कोई नहीं जानता है। इस स्थिति में इस सरकार का जिम्मेदारी बनता है कि हर एक इंसान का सरकार सैंपल ले, जांच करवाए, तब जाकर वो स्पष्ट होगा कि इनके अंदर कोरोना है कि नहीं है, आप स्वस्थ है कि नहीं है। ये जांच से ही पता चलेगा। ये 15 दिन